साइमन पतरस और 6 अन्य शिष्य अब एक अंगीठी के सामने बैठे हैं। वे यहां गलील की झील के किनारे पर हैं। मैं कल्पना करता हूं कि पतरस तैरकर किनारे आने के बाद अपने आप को सुखा रहा है उस चमत्कारी मछलियों की पकड़ के बाद। यह नाश्ता जो स्वयं यीशु ने मछली और रोटी से तैयार किया है, वास्तव में प्रभु का इन लोगों को फिर से सेवा में बहाल करने का तरीका है। अब पतरस स्वाभाविक रूप से मान लेता कि प्रभु फिर कभी उसका उपयोग करने में रुचि नहीं रखेंगे, लेकिन नाश्ते के बाद उनके बीच एक बातचीत होने वाली है और यह वास्तव में इस बात का अद्भुत प्रकाशन है कि प्रभु कैसे टूटे हुए दिलों और टूटे हुए लोगों का उपयोग अपनी महिमा के लिए करते हैं। यह एक टूटी हुई जिंदगी की पुनर्स्थापना होने जा रही है। तो हम इसका अनुसरण करेंगे जैसा कि यूहन्ना ने अध्याय 21 में लिखा है। अब यहां इस पद में 15, जब वे नाश्ता कर चुके, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन यूहन का पुत्र, क्या तू मुझसे इन सबसे अधिक प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। वैसे यहां नाम में जो बदलाव है उसे नजरअंदाज न करें। यीशु कहते शमौन पतरस नहीं कहते, बल्कि शमौन यूहन का पुत्र कहते हैं, जैसे कि कह रहे हों, मैंने तुम्हें वहां पतरस नाम दिया था, याद है? इसका अर्थ है छोटा पत्थर। इसका मतलब था कि तुम दृढ़ और स्थिर रहोगे। खैर, तुमने सोचा था कि तुम पहले से ही ऐसे हो, लेकिन पतरस, तुमने वहां आंगन में मेरा इनकार कर दिया था जब कुछ दासी लड़कियों ने तुम्हें चुनौती दी थी। तो चलो, तुम्हारे नाम के उस छोटे पत्थर वाले हिस्से को छोड़ देते हैं और मूल बातों पर लौटते हैं। शमौन यूहन का पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और पतरस उत्तर देता है, प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब व्याख्याकार इस बातचीत में प्रयुक्त 2 अलग अलग ग्रीक शब्दों के महत्व को लेकर सभी एकमत नहीं हैं। दोनों ही हमारे अंग्रेजी बाइबल में प्रेम शब्द से अनुवादित किए गए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि यह वास्तव में केवल एक शैलीगत भिन्नता है, इसका इतना अधिक महत्व नहीं है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यूहन्ना को पूरी तरह पता था कि वह इस विवरण को लिखते समय क्या कर रहे हैं, और उनके माध्यम से परमेश्वर की आत्मा ने इसे ठीक ठीक दर्ज करने में विशेष ध्यान रखा है। आप देखिए, प्रेम के लिए जो शब्द यीशु उपयोग करते हैं वह है अगापाओ। यह एक मजबूत, अटूट, वफादार और समर्पित प्रेम है। और जिस शब्द से पतरस उत्तर देता है वह है फिलियो। यह शब्द गर्मजोशी भरी स्नेही मित्रता के लिए है। हमें आगे बताया जाएगा कि यह बातचीत पतरस को दुखी कर देती है, और सबसे अधिक संभावना है कि इसका कारण यह है कि यीशु ने उससे वही सवाल 3 बार पूछा, जो कि वैसे ही है जैसे पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था। ऊपरी कक्ष में पतरस ने जो आत्मविश्वास दिखाया था वह सब अब खत्म हो चुका है। अनुभव और असफलता ने उसका सारा आत्मविश्वास तोड़ दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु उसे और भी अधिक तोड़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, प्रभु घमंडी पात्रों का उपयोग नहीं करते। वह टूटे हुए, कुचले हुए, पश्चातापी पात्रों की तलाश में हैं। अब आपने शायद ध्यान दिया होगा कि यीशु सिर्फ यह नहीं पूछते कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, वह यहां पूछते हैं, क्या तुम मुझसे इन सबसे अधिक प्रेम करते हो? तो ये इन कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि यीशु पतरस के मछली पकड़ने के व्यवसाय की बात कर रहे हैं। क्या तुम मुझसे उस व्यवसाय से भी अधिक प्रेम करते हो? दूसरे लोग सोचते हैं कि यह पतरस के अपने मित्रों और परिवार के प्रति प्रेम का संदर्भ है। क्या तुम मुझसे उनसे भी अधिक प्रेम करते हो? मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यहाँ यीशु इस प्रश्न को उस पहले ऊपरी कक्ष की बातचीत से जोड़ रहे हैं जहाँ पतरस ने घमंड किया था, चाहे वे सब गिर जाएं, मैं नहीं गिरूंगा। ये मरकुस 14:29 है। वह मूल रूप से कह रहा था, प्रभु, मैं आपसे इन सभी अन्य शिष्यों से अधिक प्रेम करता हूं। अब यीशु पूछते हैं, शमौन यूहन के पुत्र, क्या तुम सच में मुझसे इन अन्य लोगों से भी अधिक प्रेम करते हो?
ऐसा लगता है जैसे पतरस स्वीकार करता है, अब प्रभु मैं अब पहले की तरह या जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं कह सकता। मैं आपके लिए अपने मित्र के रूप में गहरा स्नेह रखता हूं, लेकिन वह निष्ठावान समर्पित प्रेम नहीं है। फिर यीशु पतरस को चौंका देते हैं, मुझे यकीन है। किसी व्यक्तिगत डांट के साथ नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ। पद्य 15, मेरे मेमनों को चराओ। यहां यह उन छोटे मेमनों की देखभाल करने का संदर्भ है जो आसानी से भटक जाते हैं। मुझे यकीन है कि पतरस इस आदेश से काफी हैरान है। और फिर से पतरस प्रभावी रूप से उत्तर देता है, प्रभु मैं आपसे फिलेओ करता हूं। प्रभु मैं आपके लिए अपने मित्र के रूप में गहरा स्नेह रखता हूं। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाला अनुसरण होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रभु कहते हैं, ठीक है, मैं इसी के साथ काम कर सकता हूं। फिर से वह यहां पतरस को फिर से नियुक्त करते हैं। पद्य में 16, मेरी भेड़ों की देखभाल करो। शाब्दिक रूप से मेरी भेड़ों की चरवाही करो। अब ध्यान रखें कि पतरस एक मछुआरा है, चरवाहा नहीं। यहां उसे एक अलग तरह के पेशे के लिए बुलाया जा रहा है, और यह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मछुआरे सबसे पहले अपनी मछलियों की परवाह नहीं करते। मछुआरे मछलियों को फिर से स्वस्थ नहीं करते। मछुआरे घायल मछलियों को अपने कंधों पर नहीं उठाते। चरवाहे अपनी भेड़ों को खिलाते, मार्गदर्शन करते, रक्षा करते, अनुशासन सिखाते और उनसे प्रेम करते हैं। और कौन यह काम उससे बेहतर कर सकता है जो खुद टूट चुका हो और जिसे क्षमा मिल चुकी हो? एक ऐसा चरवाहा जो अपने प्रधान चरवाहे प्रभु यीशु पर प्रतिदिन निर्भर करता है। अब पतरस यहां दुखी है क्योंकि यह तीसरी बार है जब यीशु ने उससे यह पूछा, और वह उससे कहता है, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब इस तीसरे प्रश्न में यीशु वास्तव में प्रेम के लिए अपना शब्द बदल देते हैं। वह पतरस का शब्द इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अच्छा चरवाहा यहां अपने टूटे हुए मेमने के स्तर तक दयापूर्वक झुक रहा है, तो वह अगपाओ शब्द का उपयोग छोड़ देते हैं और फिलियो का इस्तेमाल करते हैं और वास्तव में कहते हैं, अच्छा पतरस, क्या तुम्हें सच में मुझसे गहरा स्नेह है? और मुझे विश्वास है कि पतरस एक बार फिर गहराई से भावुक हो जाता है। सच कहूं तो उस अटल प्रेम और अनुग्रह को देखकर जो प्रभु ने उसके प्रति दिखाया, जिसके विरुद्ध उसने इतनी गहराई से पाप किया था। फिर भी यीशु के पास अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वह इसके बाद एक और आदेश देते हैं, मेरी भेड़ों को चराओ। अब यहां पद 18 में प्रभु पतरस को एक अजीब सी भविष्यवाणी सुनाते हैं। वह कहते हैं, जब तुम जवान थे तो अपने आप कपड़े पहनते थे और जहां चाहो वहां जाते थे, लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो अपने हाथ फैलाओगे और कोई और तुम्हें कपड़े पहनाएगा और वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। यूहन्ना अगले पद में जोड़ते हैं कि यीशु ने यह दिखाने के लिए कहा कि किस प्रकार की मृत्यु से पतरस परमेश्वर की महिमा करेगा। दूसरे शब्दों में, पतरस के हाथ एक क्रूस पर फैलाए जाएंगे। परंपरा बताती है कि पतरस को क्रूस पर चढ़ाया गया था, हालांकि उन्होंने अनुरोध किया था कि उन्हें उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वे स्वयं को इतना योग्य नहीं मानते थे कि उन्हें उसी तरह क्रूस पर चढ़ाया जाए जैसे प्रभु को चढ़ाया गया था। खैर, पतरस के लिए अच्छी खबर यह है, हालांकि वह मरेगा, वह प्रभु के प्रति सच्चा रहेगा। पतरस अपने मित्र यूहन्ना की ओर देखता है, वह शिष्य जिसे यीशु प्रेम करते थे, जैसा कि पद 20 में बताया गया है। वह यीशु से पद 21 में कहता है, प्रभु इस व्यक्ति का क्या होगा? पतरस पूछ रहा है, प्रभु आप यूहन्ना के साथ क्या करने वाले हैं? यीशु पतरस को एक सबक सिखाते हैं। सच कहें तो हमें सभी को यह सीखने की जरूरत है, और वह यह है, यह बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपने जीवन में जो कुछ परमेश्वर करता है उसकी तुलना उन बातों से करें जो वह अन्य विश्वासियों के जीवन में करने वाला है।
और प्रभु यहां पद 22 में काफी स्पष्टता से उत्तर देते हैं, यदि मेरी इच्छा हो कि वह मेरे आने तक बना रहे तो इससे तुम्हें क्या, तू तो मेरी ही पीछे हो। दूसरे शब्दों में, अपने आप की तुलना उससे मत करो जो मैं उसके माध्यम से कर रहा हूं, उसकी तुलना अपने जीवन से मत करो। तुम बस मेरा अनुसरण करते रहो। अब इसके साथ ही यूहन्ना अपने अद्भुत सुसमाचार विवरण के निष्कर्ष पर आते हैं और वह इसे दो कथनों के साथ समेटते हैं। पहले वह पद 24 में कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वह सब सत्य है। दूसरे पद 25 में वह कहते हैं कि उन्होंने यीशु द्वारा कहे और किए गए हर एक बात को नहीं लिखा। वास्तव में यदि सब कुछ लिखा जाता तो वह कहते हैं तो संसार ही उन पुस्तकों को समेट नहीं सकता था जो लिखी जाती। खैर, अगर आप मेरी तरह हैं प्रियजनों, तो मैं यीशु ने जो कहा और किया उसके एक दो और अध्याय पढ़ना पसंद करता। हमारे पास वह सब कुछ नहीं है जो हम जानना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें यह विश्वास करने के लिए जानना चाहिए कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यह शिमोन पतरस की यीशु द्वारा पुनर्स्थापना का विवरण है। और इस बारे में सोचिए, यीशु यहां पतरस से हजारों अलग अलग सवाल पूछ सकते थे। पतरस, क्या तुम अपने किए पर पछता रहे हो? पतरस, क्या तुमने सच में पूरी तरह से पश्चाताप किया है? पतरस, क्या तुम वादा करोगे कि फिर कभी मुझे इनकार नहीं करोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना ही, पतरस, शमौन यूहन का पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? खैर, पतरस में बढ़ोतरी की यही पहचान है। मुझे लगता है कि कुछ महीने पहले वह यीशु के प्रति अपने प्रेम की गहराई को समझाता, लेकिन अब वह बहुत सरलता और ईमानदारी से स्वीकार करता है, प्रभु, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, आप मेरा दिल जानते हैं। यीशु प्रभावी रूप से कहते हैं, जानते हो अब मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और मेरी भेड़ों को चराओ। और पतरस ठीक वैसा ही करेगा। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।